हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो बच्चे जो अभी जस्ट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंच रहे हैं उनको आगे चल कर के पीजी की प्रिपरेशन कैसे करनी, कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी क्लियर कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको एमबीबीएस के टाइम पर करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है। बिकॉज मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, जो बच्चे अभी इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, कि सर कैसे एग्जाम क्लियर किया जाए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एम्स का एग्जाम भी क्लियर किया जा सके। सो आई एम मेकिंग ए वीडियो रिगार्डिंग दैट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी लोगों को ये क्लियर नहीं है कि पहला एग्ज़ाम उनका कौन सा होगा पीजी का। उनको नीट पीजी का एग्ज़ाम देना होगा या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि अभी इस रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन प्रॉपर क्लियर नहीं है, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बट एज़ पर आई नो, अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है जो ये कहे कि पहला एग्ज़ाम 2025 वालों को देना होगा या 2026 वालों को देना होगा या 2027 वालों को देना होगा। सो जब वो नोटिफिकेशन आएगा हम उस बारे में तब बात करेंगे। राइट नाउ अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उस हिसाब से साफ समझ में आ रहा है कि ये नीट पीजी का एग्ज़ाम ही कंटिन्यू होता रहेगा और मुझे लगता है 2025 में जो एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को नीट पीजी का ही एग्ज़ाम देना होगा। इसीलिए हम अपनी सारी प्रिपरेशन नीट पीजी के अकॉर्डिंग ही कहीं करेंगे। जब तक नेक्स्ट के बारे में कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक हमको उस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप ना तो उसके पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आने ना तो उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। इसलिए आपकी पूरी प्रिपरेशन नीट पीजी के लिए होना चाहिए। और मैं आपको दूसरा एक कारण बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पिछले 10 सालों में अगर हम नीट पीजी के ही पेपर की बात करें तो पिछले 10 सालों में पैटर्न कम से कम 10 बार चेंज हुआ होगा। 2015-16 में पैटर्न कुछ और था। 15 दिन तक एग्जाम होता था, नॉर्मलाइजेशन किया जाता था उसमें, फिर उसके बाद 300 क्वेश्चन आते थे, फिर उसके बाद फिर पैटर्न चेंज करके उसको अभी 200 क्वेश्चन का कर दिया गया है। तो पिछले 10 सालों में एग्जाम पैटर्न कई बार चेंज हो चुका है। बट द थिंग इज, इंडियन एग्जाम्स के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे पैटर्न कितना ही चेंज हो जाए, बेसिक कंटेंट, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पेपर, वही टॉपिक सारे सब कुछ सेम ही रहते हैं। इसलिए भले ही आप नीट की तैयारी करो, लेकिन अगर कल को नेक्स्ट भी अप्लाई हो जाता है आपके टाइम पे, तो भी पेपर का पैटर्न, जो कंटेंट होगा, जो पेपर का जो टॉपिक्स होंगे, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, क्योंकि एकदम से एग्जाम पैटर्न कभी भी चेंज नहीं किया जाता। एकदम से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो एकदम से चेंज नहीं होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू फोकस ऑन योर नीट पीजी प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप नीट यूजी की भी बात करो तो नीट यूजी में भी पिछले कम से कम 15 से 18 साल से मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो एग्जाम पैटर्न एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज ये नहीं करते हैं। कंटेंट बेसिकली हमारे टॉपिक्स जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो आपकी सेम रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन में, वो आप एडजस्ट कर लोगे उस टाइम पे जब आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। सो having said that, let's focus on how to prepare for the NEET PG examination from the very first year। देखो, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे अभी, तो फर्स्ट ईयर से लेकर के शुरू के 3 साल फाइनल ईयर तक, आपके प्री फाइनल ईयर तक, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके एमबीबीएस के ही एग्जाम्स पर। आपका मेन फोकस पीजी पे नहीं होना चाहिए। आपका लास्ट के 2 साल नीट पीजी पर आपका प्रॉपर फोकस जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी है। आपको 5.5 साल अभी एमबीबीएस के निकालने हैं। अगर स्टार्टिंग से आप जिस तरह से नीट यूजी में कर रहे थे, अगर आप बहुत रिगरस मेहनत करने लगोगे नीट पीजी के लिए, तो आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक जाओगे और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एमबीबीएस एक बहुत क्रिएटिव चीज़ भी है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे करके फील्ड के लिए। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, देखो, सबसे पहले तो अभी आप जब कॉलेज पहुंचोगे तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप एकदम से पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आप अभी अपनी थकान मिटा करके पहुंचोगे कॉलेज तक। सो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा क्रिएटिवली देखो कि फील्ड में चीज़ें क्या क्या अवेलेबल हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, और पढ़ाई को धीरे धीरे करके शुरू करो। और वैसे भी जब आप कॉलेज में पहुंचोगे, जब आपके एनाटॉमी शुरू होगा, फिजियोलॉजी शुरू होगा, बायोकेमिस्ट्री शुरू होगा फर्स्ट ईयर का, तो आप अपने आप ही इंगेज्ड हो जाओगे कॉलेज की ही पढ़ाई में। तो आपको वैसे भी तब थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो अभी खुद से बहुत ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है और पीजी के पीछे जाने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका पहला गोल होना चाहिए फर्स्ट ईयर पास करना। क्योंकि फर्स्ट ईयर में 150 बच्चे अगर बैच में आते हैं तो 50 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपका पहला गोल तो ये होना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर प्रॉपरली टाइमली पास कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर भी अपने आप में टफ होता है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जस्ट एंटर हुए हो, साथ में भी एक टफ सब्जेक्ट पड़ता है, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी पर
और फिजियोलॉजी पर और बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। हमको एनाटॉमी में खास करके डिसेक्शन वगैरह बहुत अच्छे से अटेंड करना है और उन चीज़ों को अच्छे से देखना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहती हैं। एनाटॉमी के बेस पर ही आप आगे सर्जरी पढ़ोगे। एनाटॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आना, अगर आपको आगे सर्जरी पढ़नी है तो। फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे मेडिसिन पढ़नी है तो। और बायोकेमिस्ट्री तो सारे ही सब्जेक्ट से कोरिलेट करती है। बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, बहुत सारी साइकिल्स ऐसी होती हैं जो आपको बाद में काम में आएंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिजीज़ क्यों हो रही है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और थ्योरी आपको फोकस करना है इन सब्जेक्ट्स के पिछले 5 साल के पेपर्स की। आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए ताकि आप जब फर्स्ट ईयर एंड में जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास नोट्स हो पिछले 5 साल के पेपर्स के, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ताकि आप उसको फर्स्ट ईयर के एग्जाम को एक बार में प्रॉपरली क्लियर कर सको। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर में जब आप अपना एमबीबीएस कर रहे होगे, उसके साथ साथ अगर आपको पीजी का कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है तो आप कोई सी भी बड़ी कोचिंग हो गई, चाहे प्रेप लैडर हो गई या मैरो हो गई या अभी और मान लीजिए और कोई आपके टाइम तक अच्छी कोचिंग आ जाती है, तो इनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के आराम से केवल नॉलेज गेन करने के लिए देख सकते हैं। और जब आपका फर्स्ट ईयर एंड हो जाए उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे उनके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। आपका मेन गोल ये होना चाहिए, अगर आप पीजी प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो आप लेक्चर्स देख रहे हो उसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाओ। क्योंकि एक बार अगर आपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स देख लिए हैं और नोट्स बना लिए हैं, तो अब मैं सलाह दूंगा कि अब जब आप फाइनल ईयर के बाद जब आप अपना पीजी का एग्जाम दोगे, आप इन्हीं नोट्स को थोड़ा सा अपडेट कर लेना उस समय के हिसाब से, लेकिन फिर से पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने में मत बैठना, ये आपका टाइम सेव करेगा। सिमिलरली जब आप सेकंड ईयर पहुंचोगे तो पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉरेंसिक मेडिसिन एक छोटा सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और उससे क्वेश्चन भी पीजी में बहुत सारे आते हैं। एंड आपका लास्ट सब्जेक्ट बचेगा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी आपकी दवाइयों की बेस है, आपको फार्मेकोलॉजी तो बहुत अच्छे से करनी ही है। देन अगेन सेकेंड ईयर में आपको अपने प्रॉफ के लिए नोट्स बनाने हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के, वो आपको यूज़ करना है अपने प्रॉफ के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हाथों हाथ आप लेक्चर्स का चलते के साथ साथ आपका पीजी के जो वीडियोस हैं आपके, चाहे प्रेप लैडर से हो जाए, मैरो से हो जाए, या जिस किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है, वहाँ से आपको लेक्चर्स देखते चलने हैं और आपके पास नोट्स बने हुए होने चाहिए जो आप बाद में यूज़ करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के नोट्स आपके पास तैयार हो गए प्री पीजी के, सेकेंड ईयर के तैयार हो गए। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे, एक्चुअली सेकेंड ईयर के साथ साथ आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी चालू हो जाएगी, तो क्लिनिकल पोस्टिंग से आप अटेंड करना, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिनिकल सीखने मिलेंगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम होता है तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस क्लिनिकल आएंगे, इसलिए आपके लिए पोस्टिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्री फाइनल पहुंचोगे, अगेन आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, ईएनटी, ऑप्थेल और पीएसएम। आप नोट्स बनाओगे फाइनल ईयर एग्जाम के हिसाब से। इसके अलावा आप वीडियोस देखोगे, वीडियोस के नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे। और जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे तब अगेन आपको मेडिसिन, सर्जरी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं फाइनल ईयर के, गायनी, पीडिया, सबके आपको वीडियोस भी देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं और साथ में फाइनल प्रॉफ के हिसाब के आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे तभी आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देखना शुरू कर देना, क्योंकि फाइनल ईयर अकेले में जाकर के आपसे सारे वीडियोस एक साल में नहीं देखे जाएंगे। तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की तैयारी आप प्री फाइनल से, मतलब आपके थर्ड ईयर से ही आप करना शुरू कर दोगे। फाइनल ईयर के एंड में जब आप क्लियर कर लोगे आपका एग्जाम, तब आपके शुरू होगी फिर इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो और हो सकता है हेक्टिक कम हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। लोग ये मान के तो यही चलते हैं या कोशिश तो यही करते हैं कि उनका जो कॉलेज है वहाँ पर इंटर्नशिप थोड़ी कम हेक्टिक हो, ताकि पढ़ने का टाइम मिल जाए। कई बार इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक होने के कारण बच्चे फर्स्ट टाइम में पीजी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर वो लोग 6 महीने या साल भर का ड्रॉप लेते हैं। क्योंकि नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, लेकिन INI CET जो है, जो एम्स का एग्जाम है, वो साल में 2 बार होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो अपना 6 महीने के ड्रॉप के बाद ही अपना क्लियर कर लेते हैं, एम्स ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से जब आप फाइनली इंटर्नशिप में जब अपना रिवीजन करोगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जो आपने नोट्स बनाए, सारे वीडियोस देख रखे हैं, अब आप सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करोगे, नए सिरे से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, किसी जगह पर प्रॉब्लम है, तो ही आप वीडियोस देखोगे, लेकिन तब आपको सिर्फ अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पिछले पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वहाँ पर हमारे पीजी का जो एग्ज़ाम है उसमें कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसी चीज़ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। मोस्टली आपको कंटेंट याद होना चाहिए, रटे रटाई चीज़ों के हिसाब से ही हमारा पेपर बनता है। तो जितना ज़्यादा आप रट सकोगे, जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज कर सकोगे, और खास करके एग्जाम के जस्ट पहले जितने अच्छे आपके पास नोट्स होंगे ताकि आप फास्ट रिवाइज कर सको, उतना ईजी होगा आपके लिए सिलेक्शन लेना। सो फाइनल जब आप
इंटर्नशिप के टाइम पर जब अपना रिवीजन कर रहे होगे तो आप सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, उस समय के हिसाब से जो भी नए क्वेश्चंस आ चुके होंगे उनको अपने नोट्स पे अपग्रेड करोगे और इन्हीं नोट्स को आप बार बार यूज़ करोगे अपने फाइनल ईयर की अपने फाइनली पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए पीजी का एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा 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 करके लेके चलोगे तो आपके लिए बाद में चीज़ें बहुत ईजी पड़ेंगी। कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर से तैयारी नहीं करना चाहते पीजी की, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री फाइनल तक अगर आप पीजी की तैयारी ना भी करो तो भी आप फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में तैयारी करके निकाल सकते हो एग्जाम, क्योंकि पीजी की प्रिपरेशन प्रॉपरली ढंग से 1 साल ही मांगती है। अगर आप मेहनत करके 1 साल का टाइम दे दो पीजी का एग्जाम निकल जाएगा आपका। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर के टाइम से अपनी लाइफ की और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ऐसा हो भी सकता है आपके साथ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको प्री फाइनल तक पहुंचते पहुंचते रियलाइज़ हो कि आपका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है ही नहीं। इन दैट केस बहुत सारे लोग हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चले जाएं। कुछ लोग हो सकता है कि एमबीए के लिए आईआईएम के लिए तैयारी करें। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ और ही करने का मन बनाएं। सो इट्स ऑल ओके। हम लाइफ को जब जैसे जैसे आप मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ोगे, आप एक्सप्लोर करोगे नई चीज़ें, जहाँ आपका मन हो उस तरफ आप जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो। बट जिन लोगों का कोर इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, जिनको तैयारी करनी ही पीजी की है, वो फर्स्ट ईयर से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, आपका मेन गोल होना चाहिए पहले अपने एमबीबीएस को पास करना। प्री पीजी सेकेंडरी होगा आपके लिए। आप पीजी पर उतना फोकस ना करो, स्टार्टिंग से चल जाएगा, लेकिन आपको अपने एमबीबीएस प्रॉफ के सब्जेक्ट्स खुद को क्लियर करना ही करना होगा। सो इन दिस वे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके लेते चलो, एंड विथ टाइम जैसे जैसे चीज़ें और इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे कोई नई कोचिंग्स आएंगी, नया मटेरियल आएगा, हमको हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है। अगर 90% आप टाइम दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग को फॉलो करने में या किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को फॉलो करने के लिए, तो 10% टाइम आपको ये भी देखना है कि मार्केट में और क्या नया आया है और क्या चीज़ है जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सकती है। आपको कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करते रहना है। और इस तरह से अगर आप करोगे तो नेक्स्ट 5 साढ़े 5 साल आपके बहुत अच्छे से निकलेंगे, एंड यू कैन वेरी इजीली क्रैक द नीट पीजी एग्जाम, इवन एम्स का एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी स्पेसिफिक डाउट, किसी पर्टिकुलर डाउट आपको कोई है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू।